Assalamualaikum. The topic of discussion for today is edema. Before that, let's see what is the amount of water in the body. So, lean body weight 60% of lean body weight consists of water. Two-thirds of this is intracellular and remaining is extracellular. और इसमें से 5% is in blood plasma form. अब आते हैं एडिमा पे. एडिमा is simply defined as accumulation of interstitial fluid within tissues. ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड बॉडी कैविटीज़ में भी एक्यूमुलेट हो सकते हैं, जिसे कहते हैं एफ्यूजन. ये जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड अगर बॉडी कैविटीज़ में एक्यूमुलेट हो जाए, दिस इज टर्म्ड एज एफ्यूजन. जैसे कि कंसिडर कर लें कि लंग्स की जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया. एक कैविटी में हो गया ना, दिस वुड बी टर्म्ड एज प्लूरल इफ्यूजन. इसी तरह अगर हार्ट की पेरिकार्डियल कैविटी में हो तो टर्म्ड एज पेरिकार्डियल इफ्यूजन. ठीक है, यानी डिफरेंट नेम फॉर ईच लोकेशन. अब देखें, एब्डोमेन में यानी पेरिटोनियल कैविटी में एडिमा होता है तो उसे कहते हैं एसार्टीज. और इसकी अपीयरेंस ना बिल्कुल ऐसे होती है जैसे समझ लें कोई बहुत बड़ा सा पेट है. ठीक है, जैसे ना स्वेल एब्डोमेन है, और यू कैन से वेरी बिग साइज एब्डोमेन. नेक्स्ट टर्म इज एनासार्का, which is generalized edema. इसमें ना सारे सबक्यूटेनियस टिश्यू और सबक्यूटेनियस टिश्यू की स्वेलिंग हुई होती है, और उसके साथ साथ बॉडी कैविटीज़ में भी
ऑलमोस्ट ऑल बॉडी कैविटीज़ में फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ होता है। ठीक है, इसे आप ऐसे समझ लें कि कोई ऐसा शख्स जिसकी ना जो हर जगह से स्वेल हुआ है या फिर फूला हुआ है, ठीक है, उसके लिए टर्म यूज़ होती है एनएसआर का। देखें, नॉर्मली ना ब्लड वेसल में ब्लड वेसल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लो होता है, नंबर 1। सेकेंडली उसका कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है। कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, उसे कहते हैं कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। सो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो वेसल्स का ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कोलोइडल प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, अब ना ये समझ लें एक वेसल है, आर्टीरियोलर एंड वीनस एंड। ठीक है, अब ना आर्टीरियोलर एंड पे ना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से जो फ्लूइड की आउटफ्लो होती है वही फ्लूइड इनफ्लो मूव कर जाता है ड्यू टू कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इस तरह से ना बैलेंस मेंटेन रहता है। अब जो थोड़ा सा नेट आउटफ्लो जो फ्लूइड का ज़्यादा है, यानी बाहर की तरफ थोड़ा सा जो नेट कंसिडर किया जाए ना, नेट आउटफ्लो थोड़ा सा जो ज़्यादा है, वो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ना कलेक्ट कर लिया जाता है और वेसल्स में ड्रेन बैक किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया तीसरा सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब इनमें से कोई भी एक सिस्टम, ये तो नॉर्मली हमने नॉर्मल कंडीशन देखी है ना, लेकिन अब इनमें से कोई भी एक चीज़ अपसेट होती है तो इट कैन रिजल्ट इन एडीमा। पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा था कि वेसल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम होता है, यानी एडीमा के केस में इधर हम देख रहे हैं एडीमा, इसके केस में क्या हो जाएगा, वेसल्स का किसी वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो गया या फिर कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, या फिर थर्ड जो था लिम्फेटिक ब्लॉकेज हो गई है कि वो ड्रेन बैक नहीं कर पा रहा। अब वो थोड़ा थोड़ा सा जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जा रहा है, लिम्फेटिक की वजह से वो वापस नहीं जा पा रहा, वापस ड्रेन बैक नहीं हो पा रहा, तो अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन एडीमा। इसके अलावा ना एक और केस होता है, उसमें क्या होता है कि वेसल्स की ना परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे इन्फ्लेमेशन के केसेस में देखते हैं। ठीक है, इसकी वजह से भी हो सकता है। अब ये जो हर पॉइंट है, हर पॉइंट के, इन सारे पॉइंट्स के कुछ सब पॉइंट्स हैं, यानी कॉजेज़ ऑफ एडीमा जो हम देख रहे हैं, ये इन सारे मेन पॉइंट्स के कुछ सब पॉइंट्स हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।